माँ का आलमी दिन। माँ 3 हरूफ से मिलकर बनने वाला एक ऐसा पाक और पवित्र और खूबसूरत लफ्ज़ है कि लबों से अदा होते ही दिलो सहन में तरावत सी उतर आती है। माँ ऐसा मीठा बोल है कि दिल तासीम में सजदा रेस हो जाता है, आंखें इज़्ज़त और एहतराम में झुक जाती हैं। माँ की गोद पुरसुकून पनाह है, माँ की नसीहतें सरचश्मा हयात हैं, माँ की आवाज़ अज़ान मोहब्बत है, माँ खुदा का रूप शबी और इलाही अक्स है। दुनिया जहाँ के तमाम रिश्तों और नातों में माँ का रिश्ता सबसे अफजल और पवित्र है। माँ खुदा की शबी पनाह, रहमत और ज़हूर है। शायर क्या खूब कहता है, जद मोह में किसे दा ना लेना सिखिया, जद मोह में किसे दा ना लेना सिखिया, रब कहन नालों पहला माँ कहना सिखिया। आज पूरी आलमगीर कलीसिया में, पूरी दुनिया में माँ की खिदमत, कुर्बानी, जज्बा, लगन, मेहनत और मोहब्बत को खराज तहसीन पेश की जाती है। आज के दिन माँ की असमत व हशमत को, सरबलंदी वाला ज़रफ़ी को, इज़्ज़त व एहतराम को, कुर्बानी और खिदमत को, मेहनत व लगन को और सबसे बढ़कर इलाही मोहब्बत के तशख़्ख़ुस को कबूल किया जाता है। दुनिया की तारीख़ में देखा जाए कि माँ की इज़्ज़त व एहतराम हमेशा ही कायम रही है। मुख्तलिफ अदवार और रवायात बयान करती हैं, ख़ास तौर पे कदीम यूनान में देवताओं की माँ रीहा की पूजा के लिए दिन मुख्तस था कि यूनानी लोग रीहा, जिसे देवी माँ कहते थे, उसकी पूजा के लिए इकट्ठे हुआ करते थे। फिर 1872 में जूलिया वाडहोए, जो कि एक मालिचा और शायरा थी, उसने माँ की तासीम में प्रोग्राम किया और मदर डे का इनकाद किया। उसके बाद 1907 में फिलाडेल्फिया की एक टीचर एना जार्विस, जो अमेरिकन ही थी, उसने अपनी माँ एना मारिया जार्विस की ताज़ीम में एक दिन मुनक्कद किया। एना जार्विस ने माहिरीन कानून और ताजरों से राब्ता किया ताकि मदर डे का इनकाद आलमी तौर पर किया जा सके। लिहाजा वो अपनी माँ के लिए एक प्रेयर सर्विस करवाती है और चर्च में अपनी माँ को फूलों का तोहफा पेश करती है। इस तरह वो मदर डे के तौर पे उस दिन को मनाती है और जब अपनी माँ को फूलों का गुलदस्ता पेश करती है तो अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। याद रहे कि माँ का दिल तो फूलों की पत्तियों से भी ज़्यादा नर्म होता है। फूल माँ की मलाइमत, प्यार और मोहब्बत, कुव्वत बर्दाश्त की नुमाइंदगी करते हैं। मुख्तलिफ ज़ुबानों में देखा जाए, माँ को फ़ारसी में मादर, हिंदी में माता, अंग्रेज़ी में मदर, उर्दू में माँ और पंजाबी में अम्मी, अम्मा या माई कहा जाता है। माँ एसार, कुर्बानी, चाहत और उल्फत के रंगों से हमेशा लबरेज रहती है। इसीलिए तो नेपोलियन भी कहता है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो तो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। हम अपने माशरे में भी देखते हैं कि क्या ही खूबसूरत मुहावरे और जुमलों से माँ की तासीम बयां की जाती है, जैसे कि मामा ठंडियाँ छावा, माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ के पैरों तले जन्नत है, माँ की दुआ है कि बात अब तक बनी हुई है, मेरा जहां मेरी माँ है। जब एक नौमौलूद इंसान पैदा होता है, वो कमज़ोर होता है, उसे तवानाई की ज़रूरत होती है। वो बेसरो समा होता है, उसे मदद की ज़रूरत होती है। वो नासमझ होता है, उसे तरबियत की ज़रूरत होती है। लेकिन तमाम तर तवानाई, मदद और तरबियत का सरचश्मा माँ की गोद
आंचल और माँ ही की पनाह है। साइकोलॉजिकली तौर पे देखा जाए, बच्चे की ज़हनी, इखलाकी, मसबी, समाजी तरबियत सिर्फ स्कूल में ही मुमकिन नहीं, बल्कि माँ, खानदान और घर का माहौल है। तमाम तर माँओं की मॉडल मुक़द्दसा माँ मरियम की साते मुबारका है, क्योंकि वो माँओं की माँ है। वो वफादारी, दयानतदारी, ईमानदारी, रास्तबाजी, पाकीज़ा ज़िंदगी और इलाही मोहब्बत का सरचश्मा और वसीला बनती है। माँ से ईमान का पहला ऐलान होता है। माँ इंसानी औसाफ में तरक्की, मोहब्बत की दरसगाह है। माँ ही है जो नस्ल की तामीर करती है, और माँ एक शख्स को बर्बादी की तरफ भी राग़िब कर सकती है अगर वो अपने बच्चों का ख्याल ना रखे। इसकी मिसालें हम अपने माशरे में ही देखते हैं, जैसे कि फ़िरौन, नीरू बादशाह, हिटलर, मुसोलिनी और ऐसे अफराद जो माशरे में दहशतगर्दी फैलाते हैं। इन लोगों ने झूठ, खौफ, नफ़रत, कत्ल गारत, जंग व जदल से इंसानी तारीख को बदसूरत किया है। लेकिन इसके बरक्स देखा जाए, मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, आइंस्टाइन, इब्राहिम लिंकन, मदर टेरेसा, मुक़द्दस पादरे पियो, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, इल्हामा इकबाल जैसी शख्सियात जिन्होंने मोहब्बत, सच्चाई, जुर्रत, एतमाद, हिकमत से इंसानियत के मुस्तकबिल को रोशन किया है। ये लोग कहीं आसमान से नहीं टपके, बल्कि माँओं ही से पैदा हुए हैं, और ये हमारे ही माहौल, दुनिया और ख़ानदानों का हिस्सा हैं। आज के दिन हर शख्स अपने किरदार, शख्सियत, अहमियत और हकूक़ व फ़राइज़ को देखे कि वालिदैन होते हुए औलाद के लिए उनके क्या हसूल होने चाहिए, उनके क्या फ़राइज़ हैं, और वालिदैन औलाद की शख्सियत के कैसे ममार बन सकते हैं, उनके लिए कैसे मशले राह हो सकते हैं, उनके लिए ईमान के नकीब कैसे हो सकते हैं, उनके लिए पहली दरसगाह कैसे हो सकते हैं, वालिदैन उनके लिए रास्ती का आईना कैसे बन सकते हैं। बेशक जहाँ पे माँ और कलाम के मुताबिक परवरिश हो, वो घर जन्नत है। वालिदैन ही हैं जो बच्चों को अच्छे और बुरे, ज़िंदगी और मौत, आग और पानी, बरकत और लानत, तारीकी और रोशनी और झूठ और सच में तामीज़ सिखाते हैं। अच्छा दरख्त अपने अच्छे फल से पहचाना जाता है, और अच्छे दरख्त की बागबानी और काट छांट खुद बागबान करता है। और जब वालिदैन अपने बच्चों की काट छांट करते हैं तो ये उनकी तरबियत ही होती है। खुदा के कलाम इलाही में खुदा जब मूसा नबी को 10 अहकामात अता करता है, तो तौरात की किताब बताती है कि खुदा के 10 हुक्मों में चौथा हुक्म माँ बाप की इज्जत और तासीम है, कि चौथा हुक्म अपने माँ बाप की इज्जत करना। इस तरह खुदा भी माँ बाप की इज्जत और एहतराम में हुक्म सादिर फरमाता है। तो आएं, आज जब हम मदर डे मनाते हैं, अपने वालिदैन के पास बैठें, अपनी माँ को वक्त दें, उनकी खिदमत करें, उनकी मोहब्बत, कुर्बानी और एसार को सहराएं और उन्हें सलूट पेश करें। और आप सबको आज का मदर डे जो है बहुत बहुत मुबारक हो।